Hello everyone. In today's video, we will discuss uh, the problem solving scale or numerical approach to Werner coordination theory. These two question 5 number and 6 number uh, came in previous JEE questions. So please watch till the end. In today's video, we will discuss all important previous year question regarding Werner coordination theory. ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन पहला 4 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में है वर्नर थ्योरी में, तो आप उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं. तो 5th नंबर क्वेश्चन, 3 मोल्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला दिस गिव्स 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट जेई में आया है. 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होगा 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन करेगा. इसका मतलब 3 हो रहा है. 1 मोल कॉम्प्लेक्स अगर हम ले जाएंगे तो कितना मोल आएगा? 3 मोल लेंगे तो 3 मोल फॉर्मेशन होगा सिल्वर क्लोराइड. आपको पता है सिल्वर क्लोराइड अगर बाहर क्लोरीन अगर बाहर रहेगा, ठीक है, एक क्लोरीन अगर बाहर रहेगा तो 1 मोल एजीसीएल हो सकता है. ये कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजिंग वैलेंसी कितना है? 1 है. तो AgNO3 यूज करेंगे तो कितना एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा? 1 मोल एजीसीएल होगा. वो बोल रहे हैं जब 3 मोल यूज करेंगे तो 3 मोल एजीसीएल होगा डेफिनेटली. तो क्लोरीन कितना बाहर है? 1 क्लोरीन बाहर है. तो यहाँ पे 1 डिग्री वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा. ओबियसली 2 क्लोरीन जो अंदर है वो भी 1 डिग्री है. बट आयोनाइजेबल वैलेंसी कितना है? आयोनाइजेबल वैलेंसी यहाँ पे ओनली 1 है. एक क्लोरीन आयोनाइज हो सकता है. द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी? तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे ऑब्वियसली 6 आएगा क्योंकि En बाइडेंटेड होता है. तो 2 इंटू 2 En प्लस क्लोरीन 2 है, तो टोटल हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 3 moles of AgCl get precipitated when 1 mole of octahedral coordination compound with empirical formula this. देखो उसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन 5 नंबर का रिवर्स है. यहाँ पे 3 मोल कॉम्प्लेक्स दिया है, सॉरी AgCl प्रेसिपिटेट होगा 1 मोल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ जब AgNO3 रिएक्शन करेगा. कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया है. तो 1 मोल 3 मोल दे रहा है तो 3 क्लोरीन बाहर लिखना है. ठीक है, बताया था जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना मोल AgCl. तो अंदर क्या रहेगा? ना Cr रहेगा. फिर अमोनिया 3 है, 3NH3 दिया है इधर. फिर वाटर कितना दिया है? 3 दिया है, तो वाटर भी 3 रहेगा. तो तीनों क्लोरीन बाहर हो गया. तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, कितना क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा? ये तो तीनों क्लोरीन जो बाहर है ये सारे क्या है? 1 डिग्री है. कोई नेगेटिव आयन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है तो ही 2 डिग्री वैलेंसी सेटिस्फाई करता है. बट यहाँ पे तो कोई क्लोरीन अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 0. इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जिसका मॉलिक्यूलर मास है 267.5 इज pass through a cation exchanger. The chloride ions obtained in solution were treated with excess AgNO3 to give this AgCl. तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है. तो ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, देन कंपेयर करेंगे. मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो इसमें कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.675 बाई मॉलिक्यूलर मास 267.5. इसको हम डिवाइड करने से 0.03 आ जाएगा. सिमिलरली AgCl का मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इक्वल टू वेट. आपका फॉर्मूला पता है ना, वेट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, गिवन वेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स और AgCl बाय मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे दिया है 4.78 बाय मॉलिक्यूलर वेट. आप दोनों को ऐड करेंगे होगा 143.5. AgCl Ag का होता है 108 मास और क्लोरीन का होता है 35.5. दोनों को ऐड करने से 143.5. ये दोनों को डिवाइड करने से आएगा 0.03. इसका मतलब क्या है? जब कॉम्प्लेक्स 0.03 मोल से तो ये कितना मोल AgCl फॉर्मेशन करेगा? 0.03. तो कंपेरेबल हो सकता है. दैट मीन्स 0.03 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स react with excess AgNO3 form 0.03 मोल ऑफ AgCl. जब ये 1 मोल होगा तब ये क्या होगा? 1 मोल AgCl होगा. ठीक है, ये 0.03 0.03 1 तो 1 मोल AgCl होगा. तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ना, एक क्लोरीन को बाहर लिखना और एक क्लोरीन को बाहर लिखेंगे. ठीक है, तो अमोनिया कितना रहेगा? CO
NH3 होल 4 Cl2, बाहर क्या रहेगा, एक क्लोरीन। चलिए एक क्लोरीन बाहर हो गया तो CONH3 होल 4 Cl2 हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये भी के जिसवाल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एक्स अब 0.02 मोल दिया है, 0.02 मोल एक्स है, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जहाँ जिसमें 0.02 मोल का ए है और इसका आयोनाइजेशन आइसोमर और एक है। तो इट वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स रिएक्ट विथ एक्सेस AgNO3 गिव्स y moles of AgCl and 1 liter of mixture X react with excess BaCl to form Z moles of BaSO4। क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमर, तो सल्फेट जो है ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये अगर आप BaCl2 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। और बट ये वाला जो तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रोमीन बार है, तो यहाँ पे तुम AgNO3 रिएक्शन करा सकते हैं, तो AgNO3 से क्या फॉर्मेशन होगा, AgBr फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे YZ फाइंड आउट करना है। देखो आपको कितना 2 लीटर लिया था तो 0.02 लिया है, बट यहाँ पर आपको 1 लीटर करना है, तो आपका पता है ना एवोगाड्रोस लॉ जो था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर था, तो मोल कितना था 0.02, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 0.01, ठीक है। यहाँ पे कितना ब्रोमीन बाहर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बट लेंदी है। अब क्वेश्चन दिखाई देगा बहुत बड़ा है बट बहुत ईजी है। देखो वॉल्यूम तो 0.01 हो गया, अगर वॉल्यूम 0.01 हो गया तो वो सॉरी मोल भी 0.001 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स अगर 0.01 लेंगे तो एक ब्रोमीन बाहर है तो 0.01 मोल का AgBr फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी एक सल्फेट बाहर है तो 0.01 का BaSO4 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 0.01 एंड 0.01, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉ है एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब 2 लीटर था तो 0.02, जब 1 लीटर हुआ तो हाफ हो गया 0.01। अगर 0.01 कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे एक ब्रोमीन बाहर है तो एक मोल AgBr होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स एक मोल होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स 0.01 मोल होगा तो AgBr होगा 0.01, जब ये कॉम्प्लेक्स 0.01 होगा तो BaSO4 होगा 0.01। थैंक यू फॉर वॉचिंग।